बेहतर होता है, तो वो ये चीज़ कहीं बोल ही नहीं सकती हैं। आप एक धर्म के पीठ पे बैठे हो, आप महाराज हो, आपको इतनी पब्लिक पूछती है और सबसे ज़्यादा लड़कियां पूछती हैं, बच्चे सब लोग देखते हैं। आपकी लड़कियां शहर में जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। वो एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो एक दोस्त भी हो सकते हैं। अगर एडवाइजर नहीं है तो लोग उनके पास जाते ही क्यों है सोल्यूशन के लिए। औरतों में है क्या वीरताई, ये तो झांसी की रानी से पूछो। आजकल की जो लड़कियां हैं वो झांसी की रानी तो कम, टिकटॉक की रानी ज्यादा बनना चाह रही हैं, सोशल मीडिया की रानी ज्यादा बनना चाह रही हैं। कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। पर इसी नारी को लेकर, इसी महिलाओं को लेकर के किस तरीके से जब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं के उत्थान की, लेकिन इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं नारियों को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया। बयान पे बयान, बयान पे बयान, और आखिरकार उसी बयान पर मचने लगा बवाल। कुछ ने अपनी प्रतिष्ठा का सबब बना लिया और बयानों को लेकर के बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं समाज में सामने आ रही हैं। तो कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में हैं, लेकिन हमारा ये खास शो पब्लिक मंच आवाम के लिए है, आम जनता के लिए, कि आम जनता इसको लेकर के क्या सोचती है, इस बयान को लेकर के क्या कुछ। हमने इस खास शो में कुछ खास महिलाओं को नहीं बल्कि हमने खास पुरुषों को भी खास आमंत्रित किया है, क्योंकि समाज के अगर हम दोनों पहलुओं को लेकर के करेंगे तो आज हम मिलीजुली प्रतिक्रियाएं जो समाज में आई हैं, हम लोगों से इनका पक्ष रखेंगे। तो खास शो में हम आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आज हम अनिरुद्धाचार्य के बयान को लेकर के कुछ समाज में जागरूक जो महिलाएं हैं, जो तमाम सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी होती हैं, वो हमारे इस शो में अपनी बात रखेंगी कि समाज में क्या एक इम्पैक्ट जाएगा, एक क्या मैसेज जाएगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और जो अनिरुद्धाचार्य के एक बयान को लेकर के आप किस तरीके से देख रही हैं। मेरा कोई पक्ष ना विपक्ष, मैं निष्पक्ष रूप से, ना ही कोई राजनीतिक पक्ष, आवाम क्या सोच रही है, आम जनता क्या सोच रही है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करते हैं और हम ना पक्ष की बात करेंगे ना विपक्ष की बात करेंगे, हम अपने मन की बात करेंगे। क्योंकि जैसी हम प्रति सोचेंगे, अगर हमारी सोच अच्छी है तो हम दूसरों के प्रति अच्छा सोच के अच्छा व्यक्ति करेंगे। कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता। अगर इस तरह से कहा जाता है नारियों की पूजा होती है, जहाँ पे देवताओं का निवास होता है, तो उसी तरह से हम महिलाओं को, अपनी बहनों को, सभी को लेकर ये कहना चाहेंगे, पुरुष और महिलाएं दोनों कंधा मिलाकर चलती हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक लड़की अगर कोई गलत काम करती है, गलत कपड़े पहनती है, तो इस तरह से हमारी सभी बहनें, सभी महिलाएं, सभी के ऊपर आपत्ति होनी चाहिए। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि चाहे वो महाराज जी हो, चाहे हमारे समाज के कोई ऐसे नेता हो, मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो साधु संत ही क्यों ना हो, लेकिन ये महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर टिप्पणी ऐसी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दो पुरुष और महिला के दोनों साथ से ही कंधों से कंधा चलकर विकास होता है। और अगर आप रील बनाने की बात करते हैं, सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा क्या नहीं है, बुरा क्या नहीं है, ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सनातन धर्म और संस्कृति की अगर हम बात करते हैं, अपने सनातन की बात करते हैं, कभी भी कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा खराब निकले। हमेशा माता पिता ये सोचते हैं हमारा बच्चा आगे चल के अच्छा करेगा, अच्छा नाम करेगा। लेकिन वो सोच हमारी होनी चाहिए, हमें कैसा बोलना चाहिए। अगर महाराज जी हो के अगर ऐसी बात करेंगे, ये तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने मन की बात आज यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहे हैं कि आज की डेट में नारियां कहाँ नहीं है, बल्कि लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा आगे हैं। कहाँ नहीं देख रहे हैं, आर्मी की लड़ाई में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईएएस पीसीएस हो, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। बिल्कुल, तो हर क्षेत्र में लड़कियां हैं और बयान को लेकर के बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और विडंबना भी है कि 21वीं सदी में जाते भारत में, जब हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, दुनिया में ग्लोबलाइजेशन को लेकर के बात कर रहे हैं, एआई की बात कर रहे हैं, एक माउस की क्लिक पर दुनिया जो है पूरी गांव बनकर रह गई, सारी जानकारी एक माउस की क्लिक पर हो जाएगी। ऐसे में, ऐसे भारत में इस तरीके की एक कथावाचक का बयान। आंटी, आप अपना नाम बताइए और आपकी क्या प्रतिक्रिया है। मेरा नाम है रेखा हाक्सर। देखिए, सबसे पहले तो मेरी प्रतिक्रिया ये है कि जब एक पुरुष पढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो सिर्फ एक परिवार का उद्धार होता है। लेकिन जब एक स्त्री पढ़ लिख कर आगे बढ़ती है तो वो समाज को अपने साथ आगे बढ़ाती है। पर उनका जो कहने का उनका तरीका है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर उन्होंने ऐसे समाज के लिए कहा है तो वो समाज को क्या सुधारेंगे,
उनको एक तो ये अधिकार भी नहीं है किसी स्त्रियों के बारे में ऐसी बात करने का, उनके बारे में बोलने का, क्योंकि जब आज पढ़ी लिखी स्त्री होगी कोई इधर से उधर नहीं जाती है। और बाकी जब ये है कि जब हमारे परिवार के संस्कृति अच्छी होगी, संस्कार अच्छे होंगे, कोई ऐसे वो इधर उधर वो गलत वो नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जो इतने बड़े साधुचार्य हैं उन्होंने महिलाओं के बारे में इतना बोला, और आज भी सबसे ज़्यादा उनके प्रवचन में महिलाओं की ही भीड़ होगी, महिलाएं उनके चरण छुएंगी, महिलाएं उनके बारे में बातें करेंगी। तो महिलाओं को लेकर के बात का बयान भी सामने आया है और दूसरी तरफ महिलाएं ही उनकी सभा में उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचती हैं। तो ऐसा क्या है आखिर इन संतों की वाणी में जो महिलाएं जा भी रही हैं सुनने के लिए और विरोध भी हो रहा है, तो विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। तो जरा आप अपना नाम बताइए और विरोध के सुर को लेकर जरा आपकी भी एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। मेरा नाम रितु गुप्ता है और मैं यही कहना चाहूँगी कि महाराज जी ने जो भी कहा है, बेशक उनके वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से गलत हैं, लेकिन हमें नहीं लगता वो कहीं गलत हैं। उन्होंने ठीक कहा है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो जैसे जा रही है, हकीकत है कि आजकल 10th क्लास के बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन उनके बॉयफ्रेंड्स मिलेंगे आपको। कहाँ से आ रहे हैं ये सब? कहीं ना कहीं से ये सब गलत चीज़ें पहुँच रही हैं, लेकिन माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे। क्या नहीं हो रहा है, ये सब तो घर वालों के ऊपर भी है ना कहीं। महाराज जी ने सबके लिए नहीं कहा, सार्वजनिक कहा है कि तो उन लोगों को ये बात बुरी लगनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से कि उनका बच्चा, सब लेडीज़ों के लिए जो कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कहा मेरे लिए, कि तो ये पर्सनल तो किसी के लिए कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, आपने कहा मैम कि पर्सनल किसी के लिए नहीं, और आपने कहा कि ठीक है समर्थन करती है, लेकिन बड़ी बात यह है हर चीज का एक वे होता है, एक तरीका होता है। आप पब्लिक फोरम में आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, इससे सबकी जो कहीं ना कहीं भावना जो है वो कहीं ना कहीं जो उनको ठेस पहुंची है। हाँ, तो हम ये मान सकते हैं कि उनके वर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़े से गलत हो गए हैं, लेकिन उनकी बात सत्य है जी। ये बात हम फिर कहेंगे कि उनके वर्ड्स थोड़ा कहने का तरीका गलत है, लेकिन वर्ड्स जो कहे वो सही हैं, बिल्कुल सही है जी। तो देखिए अब साफ तौर पर जो बात निकल करके आई कि जो कहा है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने, किस तरीके से एक कहने का जो तरीका था वो उनका जो पब्लिक फोरम में किस तरीके से जो उन्होंने चीज़ों को कहा। मैम आप बताइए किस तरीके से आप तमाम सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रहती हैं, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। आप मेरा नाम वीना राय है सर। मैं कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो भी बोला है बिल्कुल गलत बोला है। आप एक धर्म के पीठ पे बैठे हो, आप महाराज हो, आपको इतनी पब्लिक पूछती है और सबसे ज़्यादा लड़कियाँ पूछती हैं, बच्चे सब लोग देखते हैं, आप ऐसे खुलेआम कैसे बोल सकते हो? इस पे तो बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए उनके ऊपर। आप हर चीज़ का मजाक कैसे बना सकते हो? आप कहीं ना कहीं आपको सब लोग देखते हैं कि भाई आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, तो आप धर्म का प्रचार करो। किसी के कपड़े पे, किसी के पहनावे पे, इस पे आपको बोलने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है। अगर हाँ उन्होंने ये बोला होता कि कुछ लड़कियों की वजह से हमारा समाज खराब हो रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी ना। हाँ माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगना कोई सलूशन नहीं होता है। उन्होंने गलत बोला है, आप पहले गलत करो और आप बार बार करते हो। अभी मैंने उनका एक रील देखा था, उसमें एक आदमी, सीधा साधा आदमी आया, मतलब अभी 20-21 साल का लड़का होगा, उसको पूजा की जानकारी नहीं है। वो आपके पास गया पूछने के लिए कि मैं अपनी पूजा कहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब कैसे करूँ। तो आपको उसको बताना चाहिए जो प्रोसीजर होता है। आपने बोला ऐसे, आपने मस्ती में बोल दिया आप पढ़ना शुरू करिए, मतलब आप पब्लिक को क्या समझते हो, कुछ भी बोल देते हो आप। आपका ऐसा स्वभाव नहीं सही है सर मेरे हिसाब से। तो पब्लिक में किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? मैम आपने कहा जिस तरीके से अपनी बात रखी, मैं आपके इस सवाल का जरा जवाब लूंगा। अगर एक वे होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है किस तरीके से उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेशा जाए? अगर उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए थी तो उन्हें बोलना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था कि कुछ लड़कियां जो हैं वो मतलब गलत दिशा में जा रही हैं, गलत कर रही हैं, ठीक है मानते हैं कर रही हैं, जो गुरुजी को अपने तरीके से बोलना चाहिए था। लेकिन उनका थोड़ा जो तरीका था ये कि 4 जगह मुंह मार के आती हैं, 25 साल की होती हैं, तो वो चीज़ गलत थी। लेकिन आज का ये भी सत्य है कि 10 इंटर क्लास में 14 साल की लड़की है, उसका आज बॉयफ्रेंड मिलेगा आपको, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ठीक तो कहा है, गलत तो नहीं कहा है। और फिर जब 10th क्लास में एक बॉयफ्रेंड है, फिर उसके बाद वो चेंज हो गई, क्योंकि उन्हें इतनी अकल तो है नहीं, सिर्फ उन्हें बॉयफ्रेंड बनाना है, उससे मतलब नहीं है,
ठीक है, तो फिर इंटर में जाएंगी, फिर उसमें एक बॉयफ्रेंड बनेगा, ऐसे उनके बॉयफ्रेंड चेंज होते रहते, बस उनका तरीका गलत था, लेकिन सत्यता तो है। जी चलिए, सत्यता है। देखिए लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। जी जी आप बताइए। हाँ जी, मेरा नाम मानसी शर्मा है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसा मैम बोल रही हैं कि बॉयफ्रेंड, हम पहली बात आपको बता दें कि हम ऐसे समाज में ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोएट्स हैं। कोएट्स में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं, तो इट मीन्स कि दो लड़के लड़की साथ में बात कर रहे हैं, तो वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो एक दोस्त भी हो सकते हैं। बॉयफ्रेंड, बॉय मीन्स व्हाट, हम क्या समझते हैं? बॉय मीन्स होता है लड़का, फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त। तो इट मीन्स कि लड़का एक दोस्त है, दैट्स इट। इसके अलावा आप उससे कोई ये नहीं कह सकते कि वो उससे प्यार करता है या वो उसके साथ घूम रहा है, तो वो एक गलत तरीका है। इस चीज़ का मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ, सॉरी। सर मेरा नाम शिल्पी श्रीवास्तव है। मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो पिछड़े इलाके हैं, ठीक है, गांव हो गया, रूरल एरिया हो गया, वहाँ से करके आज आगे जा रही हैं कि हमें जॉब करना है, हमें पढ़ाई करना है। उनके माँ बाप को क्या क्या सुनना पड़ता है कि भाई आपकी लड़कियाँ शहर में जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, ये करेंगी वो करेंगी। तो इस तरीके के जो आचार्य जी हैं, इतने बड़े आप स्टेज पे बैठे हुए हो, इतने सारे फॉलोअर्स हैं आपके, और आप वहाँ पे इस तरीके के सेंटेंस देते हो अगर, आपके पास भी तो मर्यादा होनी अब चाहिए। लड़कियों के माँ बाप के ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि माँ बाप ही ज्यादातर फॉलो करते हैं उन आचार्य जी को, बिल्कुल। है ना। तो लड़कियों के लिए आपको ऐसे पूरा मतलब जनरल करके आपको सेंटेंस नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी आप लड़कियों की पूजा करी जाती है हमारे समाज में, आप इस तरीके के शब्द उपयोग कर रहे हैं। सर जितने भी महाराज संत लोग हैं, इनके पास भी मर्यादा होनी चाहिए। इनको भी बंधित करना चाहिए कि आप ये वर्ड नहीं यूज कर सकते। ये सरकार की तरफ से आना चाहिए कि आप ये थोड़ी कितने बड़े मंच पे बैठे हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे। देखिए अब यहाँ से एक नई बहस कहीं ना कहीं शुरू हो गई कि ऐसे कथावाचकों, ऐसे महाराज को कहीं ना कहीं अब उनको शब्दावली का भी ध्यान रखना चाहिए और एक नई गाइडलाइंस कहीं ना कहीं जारी होने की किस तरीके से बात की जा रही है। और युवाओं की जब हम बात करते हैं, युवा हसरतें जब परवान चढ़ती हैं, तो जिंदगी को देखने का इंसान का नजरिया बदल जाता है। नई पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है, जिस रील को लेकर के सवाल उठाएं, कुछ लोग हैं मेरे साथ। और बेटा आप अपना नाम बताइए, और आप जो रील को लेकर भी उन्होंने कहा है, तो आप भी तो रील बनाती होंगी, आप किस टाइप की रील बनाती हो और क्या मैसेज देना चाहती हैं समाज को? मेरा नाम सभ्यता है, और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे लोग उनको गुरु बोल के और महाराज बोल के सम्मान दे रहे हैं, मुझे मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि उन्हें वो सम्मान एक्चुअली मिलनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे वो प्रेरणा बहुत लोग होते हैं जो उनके पास जाते हैं प्रेरणा लेने के लिए, वो हिंदुइज्म के बारे में जानने के लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन वो जो लोगों को बता रहे हैं कि औरतें ऐसी हैं वैसी हैं, वो बात वो वहाँ ला ही क्यों रहे हैं? आई गेस वो आउट ऑफ पॉइंट वो चीज़ें बोल रहे हैं, वो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ही नहीं वहाँ बोलने के लिए। और जहाँ तक आंटी ने बोला कि 10वीं क्लास के बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, एक बॉयफ्रेंड बनाना और कहीं पे मुंह मारने में बहुत अंतर होता है, तो वो ये चीज़ कहीं बोल ही नहीं सकती हैं। तुम एक स्कूल में पढ़ रहे हो, वहाँ लड़का ही पढ़ रहा है, लड़की पढ़ी, जैसे उन्होंने बोला, वो एक दोस्त की तरह तुम उसके बात कर रहे हो। अब समाज उसको उस तरह से देख रहा है, तो वही तो इंसान है जो बाकी समाज में वो चीज़ें फैला रहे हैं कि समाज उस तरह से उन दोनों को देख रहा है कि वो दोनों 10वीं में रह के ये कर रहे हैं। तो वही इंसान से, उन्हीं से इन्होंने ऐसे प्रेरणा ली, फिर वो ऐसे बोल रही हैं। तो यही इन्फ्लुएंस आप देख सकते हैं जो लोगों पे पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने डेफिनेटली गलत ही बोला है, क्योंकि ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए कि वो सही है गलत है। एक इंसान होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें औरतों की इज्जत करना है, तो तुम किसी के बारे में ऐसे बोल ही क्यों सकते हो, कैसे सकते हो? जी तो देखिए लगातार किस तरीके से विरोध के सुर सामने आ रहे हैं, लेकिन जब अनिरुद्धाचार्य जी जब अपनी सफाई देते हैं, जब बयान देते हैं, तो वो ये कहते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को अगर आज़ादी के लिए बोल दो तो देखिए कैसे तुनक जाती हैं वो। उसके बाद प्रतिक्रियाएं आती हैं किस तरीके से। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसके बाद, क्या तुनक जाती, क्या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, क्या आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं बोल सकती। जी जी अच्छा, आपको बयान तो पता होगा ना कि क्या चल रहा है? अच्छा बताइए। अच्छा चल रहा है। हाँ? अनिरुद्धाचार्य ने एक बयान दिया है। उन्होंने बहुत गलत कहा है। जी जी जी, ये इसके विरोध में। जी 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 चलिए आप बताइए कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो कहा है, आप इसको सही मानती हैं, गलत मानती हैं, समर्थन करती हैं क्या? मेरा नाम मंजू मिश्रा है। जी। मैं इसके विरोध में हूँ। बाबा की भाषा बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है कि यूज़ कर सकूँ। उनको इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। मैं इसका विरोध करती हूँ, और मैं खासकर महिलाओं से, आने वाली जनरेशन से यही कहूँगी, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इन बाबा लोगों के मतलब भाषण, इनके लेक्चर, इन सब से दूर रहिए।
इन सब के चक्कर में मत पड़िए। खासकर आने वाली जनरेशन जो बच्ची बैठी है, हम उसको, मेरी भी बेटियां हैं, यही शिक्षा दे रही हूँ। और यहाँ जितनी औरतें बैठी हैं, बाबा लोगों से दूर रहिए, उनके प्रवचन से बहुत दूर रहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। तो देखिए, आज हमारे इस शो में तमाम सारी समाज से जागरूक जुड़ी जो महिलाएं थी, उन्होंने संदेशा भी दिया कि बाबाओं से, ऐसे बाबाओं से खास करके जो इस तरीके की मानसिकता रहते हैं, उनसे दूर रहने में ही भलाई है। यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बाबा रे बाबा, और ऐसे बाबाओं से दूर ही रहना है। कुछ और नई पीढ़ी भी हमारे साथ है। जी, आप अपना नाम बताइए, और जो अभी समाज में जो भी कुछ चल रहा है, एक बयान को लेकर के न्यूज़ में चल रहा है, टीवी शोज़ में आप देखती होंगी, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम दिव्यांशी है और मैं यहाँ पे ना जॉब करती हूँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनके वो रील देखने के बाद अगर वो चीज़ मेरे घर वाले देखेंगे, क्या वो मुझे ट्रस्ट करके बाहर भेज पाएंगे? मैं जो इंडिपेंडेंट होकर अपना घर चला रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, उसके बाद वो मुझ पे क्वेश्चन, मैं जब अगर घर जाऊँगी कि उस नज़रिए से देखेंगे कि मेरी बेटी किस नज़र, कहाँ से आई है, कैसे आई है, जॉब से आई है। ज़रा सा लेट होगा 50 फ़ोन आएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब शायद हो सकता है। मुझे ख़राब लगेगा कि मेरे पापा मुझे ऐसे क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने भरोसे किए थे मुझ पे। तो ये माइंडसेट चेंज होते हैं क्योंकि उन पे ट्रस्ट किया जा रहा है, वो बाबा हैं हमारे। लेकिन ठीक है, तो बिल्कुल एक बड़ी दूरदर्शिता वाली बात की है कि लगातार जब वो इस तरीके की खबरें आ रही हैं समाज में, और एक माहौल जो है किस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, और माँ बाप अपनी जब बेटी, जब उनकी शाम को जब थकी, हमको 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 जब थकी, हम हारी जब आएगी, तो क्या माँ बाप उस नज़र से देखेंगे और बेटी क्या नज़रें मिला पाएगी? इस बयान के बाद बड़ी जिम्मेदारी से इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूँगा। आप लगातार बेटियों के हक को लेकर के बात करती हैं, आप कई संस्थानों से भी जुड़ी हुई हैं। जी। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर अभी कुछ लोगों का बयान आया, जैसे अभी अपने रितमरा दीदी का बयान था, अभी उन्होंने रो भी रही थी, माफ़ी भी मांगी, वो भी मांगी, भगवा कपड़े चोले की लेके बात कर रही हैं। अगर आप कपड़े की बात करती हैं महिलाओं और लड़कियों के लेके, लेकिन अगर आप कपड़े की बात करेंगे तो वेस्टर्न कल्चर अलग होता है और इंडियन कल्चर अलग है। वैसे तो देखा जाए वेस्टर्न कल्चर, अगर हमारे यहाँ इंडिया में भी लोग घूमने आते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनते हैं, लेकिन आप किसी के कपड़े पे, आप किसी के सोशल मीडिया के रील को आप किसी नहीं जता सकते, क्योंकि सबकी अपनी सोच है, सबकी अपनी मानसिकता है, सबका अपना रहने का, घूमने का, फिरने का सबका ढंग है। लेकिन अगर आप सोच को बदलने की कोशिश करेंगे, लोगों को मर्यादा में रहने की कोशिश करेंगे, तो सबको इतना है, सेंस है, कॉमन सेंस है, दिमाग है कि सब लोग अपने अपने नजरिए से सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप बाबा होने के नाते सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लहजे का यूज पूरे सार्वजनिक तौर पे नहीं करना चाहिए। हम अभी भी कहेंगे, क्योंकि वो साधु संत हैं, उनके मुख से ये भाषा का जो अभद्रता रूप से की गई है, ये बिल्कुल गलत है। जी आंटी, आप बताइए कि जब हम सनातन धर्म को लेकर के बात करते हैं, सनातन संस्कृति को लेकर के बात करते हैं, इस तरीके की बयानबाजी से कहीं ना कहीं उन महिलाओं को, खास करके जिनकी बेटियां हैं, बाहर जाती हैं, जॉब करती हैं, एक कहीं ना कहीं ठेस सी पहुंची है? बिल्कुल ठेस पहुंचेगी। अब देखिए, हम जो हैं बच्चों को अब शुरू से ही को एजुकेशन में पढ़ाते हैं। जब हम को एजुकेशन में पढ़ाते हैं तो बच्चे शुरू से ही सब समझने लगते हैं। जब बच्चे शुरू से ही केजी से, नर्सरी से जाते हैं, तभी से बच्चों को बैड टच, गुड टच सिखाया जाता है। किस लिए सिखाया जाता है? क्योंकि बच्चे कोएड में पढ़ रहे हैं। तो जब बच्चे कोएड में पढ़ रहे हैं तो उनकी मानसिकता भी उसी हिसाब से बढ़ जाती है। ज़रूरी थोड़ी है कि एक लड़की एक लड़के से बात कर रही है तो कोई गलत ही मतलब होगा उसका। बल्कि हमारे कहने के हिसाब से तो जो को एजुकेशन में पढ़ते हैं उनका तो दृष्टिकोण ही अलग होता है, उनकी हर चीज़, उनका विकास ही अलग होता है। क्या जब पहले अलग लड़के अलग पढ़ते थे, लड़के अलग पढ़ते, तो क्या ये सब बातें नहीं होती थी? होती थी। अब वही बात है कि अब मीडिया की वजह से अब ये सब चीज़ें और थोड़ा सा खुली हो गई हैं और सबको पता लगने लगी। बिल्कुल, और टीवी 27 न्यूज़ भी एक जिम्मेदार चैनल है। ऐसे बाबाओं के बयान को लेकर के लगातार किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन अब मैं थोड़ा सा इस डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और अब मैं बात करूंगा इसी बयान को लेकर के, जब अनिरुद्धाचार्य जी ने साफ तौर पर कहा कि जब 14 साल की बेटी की शादी को लेकर के उन्होंने फोकस किया, जबकि 18 साल है शादी की उम्र। लेकिन बयान देते समय क्या कभी ये भी सोचा कि क्या किस तरीके से जो बदलाव आते हैं मानसिक और शारीरिक, उन पर कौन बात करेगा? मैं यहाँ पर आंटी आपके पास आऊँगा जरा, कि एक नई बहस को कहीं ना कहीं जन्म दिया। जी, आप अपनी बात। मेरा नाम प्रज्ञा है। मैं बोलना चाहूँगी अनिरुद्धाचार्य जी बहुत गलत है इस मामले में। उनको ये टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। और जो ये कह रहे हैं कि 14 साल की उम्र में शादी कर देनी चाहिए, क्या चाहते हैं ये? मतलब कि
एक तरह का शोषण होगा, ये शोषण ही है एक तरीके से। कम उम्र में शादी कर देना ये गलत बात है। अगर एक एज अभी मायने में कही गई है 22 की एज में अगर शादी करेंगे वही बेटर रहेगा। और ये जो शादी करने के लिए उन्होंने टिप्पणी की है 14 साल की, ये गलत है एक तरीके से। इसमें इनको हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इससे उनको आगे बढ़ना चाहिए। ये अपनी सोच दिखा रहे हैं वो पिछले ज़माने की, जो पुराना ज़माना चला गया है, पिछड़ गया है, ये वही ज़माना आगे क्यों लाना चाह रहे हैं, मैं ये जानना चाहूँगी। मुझे इससे सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं हूँ। थैंक यू। तो देखिए कुछ लोग संतुष्ट नहीं है इस बयान से, और उन्होंने कहा कि इस बयान ने हमें कई सदियां कहीं ना कहीं पीछे ला दिया है। इस तरीके की बयानबाजी, और एक सभ्य समाज इस तरीके की बयानबाजी क्या कभी बर्दाश्त करेगा? मैं इस पर चाहूँगा कि आपकी एक टिप्पणी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। मैं पहली बात तो किसी भी बाबा को आज तक फॉलो नहीं करती हूँ, ना तो उनकी बताई हुई बातें फॉलो करती हूँ, ना उनको सुनती हूँ। उनकी रील आए, वीडियो आए, शॉर्ट्स आए, स्लाइड, वो डांस का रील देखो, मौज करो। आपने अपना नाम क्या बताया? प्रियंका तिवारी। देखिए राजा, जरा और सबके जरा प्रियंका जी के बयान के बाद किस तरीके से सबके चेहरे की मुस्कुराहट जरा बताइए। देखिए ये देखिए, अब देखिए ये भी जरा दिखाइए, जरा लॉन्ग शॉट बना करके। जियो और जीने दो, सही कही एकदम। एक स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र होके जीने दो। तो देखिए ये स्वतंत्र भारत और बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। और हम अपनी सभ्यता, अपनी महत्व देते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन जो हमें सिखाया गया है उस तरीके से, ना कि किसी बाबा के सिखाने से, ना किसी पंडित जी को सिखाने से। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमें सिखाए हैं, बस हम उतना ही करते हैं। जी जी, चलिए आप अपनी बात रखिए जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम सोनी है। और मतलब जिस बात पे जिस पे हो रहा है डिबेट, वो तो मतलब है ही, लेकिन हम लोग भाई स्वतंत्र हैं, और हम लोग को इतना, हम लोग के पेरेंट्स ज्ञान दे, हमारी टीचर, हम लोग को माउंट और नर्सरी से ही ज्ञान मिल रहा है, तो इन लोगों की ज्ञान की क्या ज़रूरत है? और ज़्यादा ज्ञान चाहिए तो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, हम उनसे लें, हम उनसे क्यों लें ज्ञान? इन लोग को कथा भागवत के लिए वो मतलब माना गया, और ये लोग दूसरी प्रवचन सुनाते। लेकिन मैम ये भी तो बात है, हम आप में से तो लोग हैं, जब जाते हैं उनके वहाँ पर प्रमोट भी तो हम ही लोग करते हैं। सिर्फ हम लोग भागवत कथा सुनने जाते थे, ना कि हाँ लड़कियाँ ये कर रही हैं, लड़के ये कर रहे हैं, ये सब नहीं। चलिए देखिए अब शो बहुत हॉट होता जा रहा है, जल्दी अपनी बात भड़कता तो कुछ आ रहा है मेरे पास। मैं सभी बाबा जी के जो दर्शक हैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि वो कोई भी रिलेशनशिप एडवाइजर नहीं है। कृपया करके उनके पास अपने घर का जो दंगा है, लड़ाई है, वो सब लेकर के मत जाइए। वो कौन होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले? और अगर आप सभ्यता और संस्कृति की बात कर रहे हैं तो आपके घर की जो लड़ाइयाँ हैं आप स्टेज पे कैसे ले आ सकते हो? ये क्या हमारे घर की संस्कृति है? जोश लगातार आता है। रिलेशनशिप एडवाइजर एक नया शब्द निकल करके आ गया। जी और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी, जो ये अनिरुद्ध जी हैं, ये हमेशा हर किसी का मजाक बनाते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक बार मैंने एक इनकी रील देखी थी, उसमें एक वो आती है, लेडी आती है, उसने वो पूछती है कि हमारे पति शराब पीते हैं तो हम इसके लिए क्या? पहले तो वो उस पर ऐसी टिप्पणी करते हैं कि लोग हंसते हैं। ये कोई वहाँ पे आप कॉमेडी शो तो कर नहीं रहे हो, कपिल शर्मा है उसके लिए, मुझे ऐसा लगता है, तो इसके लिए उनकी जरूरत नहीं है। सर मैं ये कहूँगी, बाबा कौन होते हैं? मतलब किसी एज, किस उम्र में शादी करनी है, क्या वो पापा हैं काफी? मैं सभी महिलाओं से यही कहूंगी, हम ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही उनको उठा सकते हैं, हम ही उन्हें गिरा सकते हैं। यही सही टाइम है, उन्हें गिराइए, उठाइए मत, तभी कुछ होगा। जी जी जी, आप मैं ये कहना चाहूँगी, ये बाबा रॉन्ग नंबर है, ये अपना मतलब कि रॉन्ग ही नंबर है बिल्कुल। ये क्या बता रहे हैं समाज को, क्या करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आता। आपको जिस लिए बिठाया है उस गद्दी पे, उस स्टेज पे, वो करिए ना, अपने पे प्रवचन दीजिए, आप अपने मतलब कि अपनी वाणी से सबको सम्मोहित करिए, पर ये नहीं करिए कि आपको गुमराह कर रहे हैं आप। इसे गुमराह कहना चाहूँगी मैं, ये गुमराह मत करिए। बाबा रॉन्ग नंबर कैटेगरी में आ रहे हैं अब। तो बाबा देखिए रॉन्ग नंबर, बाबा ने डायल कर दिया है क्या रॉन्ग नंबर? जी जी मैं बाबा। अब मैं क्या ही कहूँ, अभी शिल्पी ने कहा, शिल्पी तुमने क्या कहा था? शिल्पी ने जैसे कहा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एडवाइजर नहीं है, ठीक है। अगर एडवाइजर नहीं है तो लोग उनके पास जाते ही क्यों है सल्यूशन के लिए? क्योंकि सुनिए लोग इतने, अगर लोग डम है तो उनकी बातों को सुन क्यों रहे हैं? अगर वो डम होते तो कम से कम लोग अपने माँ बाप को उनके पास छोड़, आजकल उनको ये नहीं देखा जा रहा है कि उनके माँ बाप को अपने माँ बाप को। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, ये बाबा इस तरीके का बयान देते हैं तो
लोगों का ईगो सेटिस्फाई होता है, इसलिए वो एंटरटेन होते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं। जब वो अच्छा ज्ञान देते हैं तब तो कोई नहीं लेता, लेकिन उन्होंने एक विवादित बयान क्या दे दिया तो सब उनके विपक्ष में बोल रहे हैं। वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए लोग आते हैं वहाँ पर। कितने माँ बाप को पाल रहे हैं, आज की जनरेशन ही है जो उनके अपने माँ बाप को वहाँ फेंक के चाहूंगी अगर वो बाबा है तो वो BMW मर्सिडीज से क्यों, लोगों के साथ पैदल चले, गरीबों के साथ बैठ के खाना खाएं। 40 लाख 10 लाख 20 लाख जिससे जितना ऐड पाए उतना कथा के लेते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े बाबा हैं सबके कांड सभी को पता है, चाहे आसाराम बापू हो चाहे जो भी हो, सबके कांड पूरा देश को पता है, इसलिए बाबा लोगों से दूर रहिए बस। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, अगर कुछ गीत के माध्यम से हो जाए कुछ मैसेज तो बहुत फाइनल कमेंट में यही कहना चाहूंगी, एक लोक गायिका होने के नाते मैं 2 पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि नारी 9 दुर्गा की रूप होती है, अगर वो जहाँ चाहती वो अपने रूप को दिखाती है, क्योंकि पहले के शास्त्रों में भी लिखा गया है, पहले के समाज में अब के समाज में बहुत अंतर आया है। तो मैं 2 पंक्तियां जरूर गुनगुनाना चाहूंगी। औरतों में है क्या वीरताई, औरतों में है क्या वीरताई, ये तो झांसी की रानी से पूछो, ये तो झांसी की रानी से पूछो। देखिए, क्योंकि लड़ाई पे उस समय भी रानी लक्ष्मीबाई भी जाती थी, वैसे ही महिलाएं आज की भी डेट में है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, सेल्फ डिपेंड है। आज की हमारी सरकार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के वर्चस्व को लेकर बहुत काम कर रहे हैं। इसी के साथ आपके चैनल को नमस्कार कहना चाहूँगी। जल्दी से आप अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल की जो लड़कियां हैं वो झांसी की रानी तो कम, टिकटॉक की रानी ज्यादा बनना चाह रही हैं, सोशल मीडिया की रानी ज्यादा बनना चाह रही हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रानी ज्यादा। सर, मैं आपके न्यूज़ चैनल से यही रिक्वेस्ट करूंगी, इससे बड़ी घटनाएं देश में होती हैं, जब बड़ी घटनाएं होती हैं आप फिर यहाँ आके उस पर भी बहस करें तो ज्यादा सही हो। जैसे लोगों का ही ब्रेन वॉश करते हैं बाबा जी। चलिए ठीक है, इन जैसी वजह से बड़ी बात यह है कि आज हमने अनिरुद्धाचार्य को लेकर के किस तरीके से एक बयान को लेकर के एक समाज में क्या संदेशा जा रहा है, इस पर एक स्वस्थ बहस कराने की कोशिश की। कुछ महिलाओं ने, कुछ जागरूक महिलाओं ने अपनी अपनी बात रखी। कुल मिलाकर समाज में जब हम बदलाव की बयार की बात करते हैं, एक समाज में भाषा ऐसी होनी चाहिए किसी की भी हो कि एक सभ्य समाज उसको बर्दाश्त कर सके। खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए TV 27 न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।